बैठे, सब लोग बैठे। भैया सुखदेव जी को ले जाओ। जब ये खड़े रहे तो सब इन्हीं को देखेंगे, कथा कोई सुनेगा ना, है ना। हाँ। बैठे। और आज सुखदेव जी कैसे लग रहे हैं? दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तभामम श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या श्रीराम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। आज परीक्षित ने सुखदेव जी के लिए आसन दिया और आसन देने के बाद, पूजन करने के बाद एक बहुत अच्छी बात कही। घर में संत महात्मा आए तो क्या कहा जाता है, ये सीखने की बात है। कहते हैं येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित ने कहा, बोले महाराज, आप जैसे महात्माओं का स्मरण भी अगर कोई गृहस्थी कर लेता है ना, तो महाराज उस गृहस्थी का घर पवित्र हो जाता है स्मरण करने से। अब तो हमने आपके चरणों का प्रक्षालन भी कर लिया, स्पर्श भी कर लिया, तो अब बात क्या है महाराज? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपके स्मरण करने से ही घर पवित्र हो जाता है, लेकिन हमने तो आपका दर्शन भी कर लिया। और आज परीक्षित ने एक बहुत अच्छी बात कही। अक्सर कथावाचक लोग इन दो श्लोकों को भूल जाते हैं। कथा करते समय दो श्लोक दिखते नहीं हैं। मैंने बड़े बड़े कथावाचकों को सुना है। परीक्षित कहते हैं, अपि में भगवान प्रीत हो कृष्ण पांडु सुत प्रियो पैत्रस्यो सीय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्तबान्धवम्। परीक्षित कहते हैं, इतने लोग महात्मा लोग क्यों आए हैं? भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। अगर श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते तो आप जैसे महात्माओं को दर्शन नहीं होता। तो श्री कृष्ण क्यों आए हैं? मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं? नहीं 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 नहीं। पैत्रस्योऽसि अपीत्यर्थम। श्री कृष्ण ने कृपा मुझ पे क्यों की? क्योंकि मैं अर्जुन का, अरे बोलो ना, पोता हूं। पैत्रस्व माने अपने बुआ के लड़के के पोते पर कृपा करने के लिए आए। किस नाते से आए हैं? अर्जुन के नाते से आए हैं। धन्य है अर्जुन, अर्जुन धन्य है। मैं आपको बताकर आया हूं, कल मैंने बताया था पितामह भीष्म, जिनको भी संबल जो है वो अर्जुन का ही संबल है, जो ऊपर वाले हैं, और जो सबसे नीचे वाले हैं बच्चे, उनको भी अर्जुन का ही संबल है।
अर्जुन धन्य है। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए, कृपा कर मेरे लिए बताइए। प्रश्न सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं वर्याने सदे प्रश्न कृतो लोकहितं निपो आत्मवित् सम्मतो पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परो। ध्यान देना बेंगलोर वालों, जानते हो प्रश्न कौन सा अच्छा होता है? जो प्रश्न सुनने में अच्छा लगे वो प्रश्न अच्छा होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गंगा को लाने वाले वो भगीरथ थे और इस कथा रूपी गंगा को लाने वाले तुम भगीरथ बन गए हो। तुमने पूछा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज एक लाइन में बताते हैं, जन्म लाभो पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। जितने लोग बैठकर यहां कथा सुन रहे हैं ना, इस कथा का उद्देश्य क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय भगवान का नाम मुख पर आ जाए। कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी गंगा किनारे होकर जा रहे थे। उनने क्या देखा, एक महात्मा व्याकरण का एक क्रियादि में धातु है, जैसे संस्कृत ग्रामर होती है ना, ऐसी जैसे अंग्रेजी ग्रामर होती है तो संस्कृत की भी ग्रामर होती है, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। उसमें क्रियादि धातु में एक आता है डुक किम करने, बोलो डुक किम करने। तो महात्मा गंगा किनारे बैठे बैठे डुक किम करने, डुक किम करने, डुक किम करने, डुक किम करने रट रहे थे। 80 साल के हो गए, देखना। तो शंकराचार्य जी ने पूछा, भैया जी क्या कर रहे हो? बोले रट रहा हूं। इससे क्या होगा? मैं विद्वान बनूंगा। उससे क्या होगा? बोले मैं कथा करूंगा। आहा। और शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, प्राप्ते सन्निधि मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्किम करने। क्या कहा जानते हो? शंकराचार्य जी ने कहा, ए मूर्ख, अंतिम समय डुक्किम करने काम नहीं आएगा। बाबा क्या काम आएगा? फिर कहते हैं, प्राप्ते सन्निधि मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्किम करने। तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अंतिम समय डुक्किम करने काम नहीं आएगा, अंतिम समय तो भगवान गोविंद का नाम ही आएगा। और गोविंद का नाम कितना प्यारा है कि नहीं? और मैं एक बात बताता हूं, गोविंद का नाम बड़ा प्यारा है। आहा, ऐसा है। एक बार भाव से राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। गोविंद प्यारा लगता ही लगता आपको? बोलो। हाँ, गोविंद प्यारा लगता है। एक बार राधे राधे जोर से बोलो।
बजाओ जोर से। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। श्री राधे। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा जिगर को घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन
के पिया मेरा दिल धड़क जिया। मैं तेरी सुन के पिया मेरा दिल धड़क जिया। मैं तेरी सुन के पिया मेरा दिल धड़क जिया। मैं तेरी सुन के पिया मेरा दिल धड़क जिया। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। 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 गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सर। अरे बैठो बेटा, लंबी लाइनें कब तक पैर छुएगी? कथा के बाद खूब मिल लियो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। राधे मेरा बाबरा कृष्ण मेरा सांवरा। ध्यान दो, परीक्षित ने प्रश्न किया मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंतिम समय चल रहा है और जानते हो 7 दिन में मरने वाली बात क्या है? 7 दिन में केवल परीक्षित को नहीं, आप हम सबको 7 दिन में ही जाना है। आपको कैसे? रविवार से लेकर शनिवार तक दिन 7 ही होते हैं। हर व्यक्ति को 7 दिन के अंदर ही जाना है। दिन कोई हो ऐसा नहीं हो सकता, तारीख कोई हो सकती है, महीना कोई हो सकता है, लेकिन मरना तो हमको 7 दिन के अंदर ही पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने पहले ही बात बता दी। जन्म लाभो पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय मुख पर भगवान का नाम आ जाए, बस। पहला उपदेश करते हैं, निधनम पश्ये नापि पश्यति। राजन, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो मृत्यु को देखकर डरता नहीं है। मृत्यु से डरो। आज डरा रहे हैं। और जानते हो ये क्या कहेंगे 13 तारीख को? मरीष्यति पशु बुद्धिम इमाम जहीम। राजन, तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो। आज डरा क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि आज उनने कथा का श्रवण किया नहीं है, और जब कथा का श्रवण कर लेंगे समझ जाएंगे मरना शरीर का धर्म है। राजन, तुझको भागवत कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं।
सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज हम जानना चाहते हैं, एक तरफ भगवान के भक्त श्री विदुर जी महाराज हैं और एक तरफ भगवान के भक्त श्री उद्धव जी महाराज हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं बेंगलोर वालों, संसारी जहां मिलेगा ना, जब मिलेगा चर्चा संसार की करता है। भगवान का भक्त जहां मिलेगा, जब मिलेगा चर्चा भगवान की करता है। संसारी ध्यान दो, संसारी अगर कथा में भी बैठेगा ना तो चर्चा संसार की करता है। अच्छा फलानी नहीं दिख रही, हाँ फलानी पीछे बैठी है, अच्छा वो नहीं आए, हाँ भैया वो नहीं आएंगे, बोलचाल कम है उनकी, है ना। यहां बैठेंगे संसार की चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान के भक्त रास्ते में मिलेंगे ना, भैया कल हम कथा में जा नहीं पाए, एक बात तो बताओ महाराज जी ने कल कथा में क्या बताया था। एक तरफ भगवान के भक्त श्री विदुर जी महाराज हैं, देखो दो विदुर की चर्चा आती है। ये भैया माइक वाला कहां, बुलाओ उसको जरा और उससे कह दो भैया ड्यूटी दिया कर यहां बैठकर। ये दादा हिंगापो कहां चला गया था, देखो उनको क्या चाहिए। दो विदुर जी की चर्चा आती है। एक विदुर जिसका वर्णन महाभारत में आता है, महाभारत में आता है। जो महाभारत के विदुर है ना, जितनी संपत्ति धृतराष्ट्र के पास में है उतनी संपत्ति विदुर जी के पास में है। जितना बड़ा महल धृतराष्ट्र के पास में है उतना बड़ा महल विदुर जी के पास में है। कौन से विदुर है? जिसका वर्णन महाभारत में आता है। एक ग्रंथ और है श्री भक्तमाल जी, नाम सुना होगा। भक्तमाल में विदुर जी की चर्चा आती है। जो भक्तमाल के विदुर हैं वो महल से दूर एक कुटिया में रहते हैं। दोनों पति पत्नी भजन करते हैं। उनका पूरा समय भजन में बीतता है और उनकी कुटिया में बहुत धन भरा हुआ है। हाँ, आप कहोगे महाराज कुटिया में धन, कुटिया में बहुत धन है। अरे बंधुओं, वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णवों का धन तो किशोरी जी का नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णवों का धन तो किशोरी जी का नाम है। ये कौन से विदुर हैं जिसका वर्णन भक्तमाल में मिलता है?
भागवत दोनों ही बातों का पोषण करती है। रही बात हमारी, तो हम तो भक्तमाल के विदुर ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाथ में तुलसी की माला लेकर मैं कह रहा हूं आपसे, मैं साल में लगभग 38 से 40 भागवत कहता हूं, और झूम कर साल में कम से कम 1 या 2 बार राम कथा भी कहता हूं, और भक्तों के विशेष आग्रह पर भक्तमाल की कथा को भी साल में 1 या 2 बार सुनाता हूं। श्री विदुर जी महाराज आज भगवान के आगमन का समाचार विद्वानी ने सुना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किलो छत्रावनम प्रविष्टेन तक्त्वा स्वगृहं रेद्धिवत्। श्री विदुर जी ने अपने सुसंपन्न घर का त्याग कर दिया। रिद्धिमत की व्याख्या कर रहा हूं। भगवान के आने का समाचार सुनती हैं विद्वानी, कहती हैं, स्वामी हमने सुना है आज गोविंद आ रहे हैं। आ तो रहे हैं, उनको लिवाकर लाइए ना। क्या हमारे घर नहीं आएंगे वो? ये सुनकर विदुर जी ने एक बात कही, देवी हमारे पास उनके लायक ना पात्र हैं, ना साधन हैं, ना स्थान है। देखो, अगर हम महाभारत के विदुर की बात करें तो स्थान के नाम पर महल है, और अगर पात्र की बात करें तो सोने चांदी के पात्र हैं। और रही बात साधनों की, हस्तिनापुर राज्य के राज्य मंत्री हैं, तो उनके पास तो साधन की कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम भक्तमाल के विदुर की भी चर्चा करें, स्थान के नाम पर कुटिया है, पात्र के नाम पर मिट्टी के पात्र तो होंगे ही, साधनों के नाम पर फल फूल तो होने ही चाहिए। लेकिन श्री विदुर जी महाराज का ये दैन्य है, ये भाव है कि हमारे पास प्रभु के लिए कुछ है नहीं है। हम किस प्रकार प्रभु का सम्मान करें। मैंने संतों के मुंह से सुना है, श्री विदुर जी महाराज उन भक्तों को साधन बताते हैं, उन भक्तों को स्थान बताते हैं, उन भक्तों को पात्र बताते हैं, जिससे यहां उनके यहां ठाकुर आ सके। विदुर जी चल दिए आज सभा में, क्योंकि भगवान के आने का समाचार है। कहते हैं भगवान का रथ हस्तिनापुर की बीथी पे चल रहा है, सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, और भीड़ में खड़ी हुई विद्वानी जी खड़ी हुई है, कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। रथ पर बैठे ठाकुर का दर्शन किया, नेत्रों से झरने बह रहे हैं, मानो एक रूप से भगवान उतर के आए। अरे काकी जी, आप यहां क्या कर रही हो? आप घर चलो। कृष्ण, तुम आओगे? हाँ काकी, मैं आऊंगा। बंधुओं, एक बात कहूं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा का मार्ग आज तक कोई समझ नहीं सका। ठाकुर के आने का मार्ग आज तक कोई जान नहीं पाया कि ठाकुर की कृपा किस रास्ते से आती, आज तक कोई जान नहीं पाया। और आज भगवान जैसे ही सभा में आए,
धृतराष्ट्र ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं, आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। 1 गांव दे दो, नहीं दूंगा। सूचग्रेव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। ये केशव, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। युद्ध करें, सब कुछ ले लें। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। देखो, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बंटवारा भी होता है। आम बात है, आम बात है। कितना भी झगड़ा हो जाए भाइयों में, बहुत से लोग, मैं सुना है परिवार में कहते हैं, गुरुजी 3 भाई हैं, 2 से हमारी बोलचाल नहीं है। ये हम 2 भाई हैं, हमारी बोलचाल नहीं है। ऐसा सुना है मैंने। बंधुओं, कितना भी झगड़ा हो जाए, आपस में बोलचाल कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बोलचाल बंद हो गई ना, तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आज हो क्या रहा है? आज हो क्या रहा है? छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता, और बड़ा सबके सामने छोटे को झाड़ देता है, गाली दे देता है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, सुनते भी हो। रामचरितमानस को आप देखना, रामचरितमानस में हर जगह राम जी बोले हैं, लक्ष्मण जी बोले हैं, श्री भरत जी बोले हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, एक बार एक्शन में दिखाई जरूर दिए हैं, लेकिन बोले नहीं हैं। एक बार मैं अयोध्या में कथा कर रहा था, जानकी महल में, शाम को वॉक करने जा रहा था कि अचानक शत्रुघ्न भैया मिल गए। मिलते रहते हैं। हमने कहा, शत्रुघ्न भैया एक बात पूछें? बोलो सलील जी। हमने कहा, भैया एक बात बताओ, जब एक शब्द बोलना ही नहीं था तो संसद में गई काहे को? कम से कम एक शब्द तो बोलते, कुछ तो बोलते। शत्रुघ्न जी ने जो कहा, शत्रुघ्न जी ने कहा, सलील जी, अरे जिसके सिर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़े भाइयों का हाथ है, तो छोटे को बोलने की जरूरत है क्या? है हमारा बताओ। आज समाज में यही तो हो रहा है। बड़ा सबके सामने छोटे को डांट देता है, छोटा इज्जत नहीं करता, इज्जत नहीं करता। ये आम बात हो गई। इन कथाओं का जो मूल उद्देश्य है, समाज में जो एक कुरीति आ गई है। क्या कुरीति है? अब देखो, कुरीति की जगह अगर ये कहूं कि समाज में अगर किसी के अंदर कुमति आ जाती है, कुमति समझते हो? जब परिवार में कुमति आ जाती है, मैंने देखा है बड़े से बड़े घर भी बिखर जाते हैं झाड़ू की तरह से। कुमति आ जाती है। बात रामायण को आप देखो, हमारे देश के
दो ग्रंथ जिस पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है, एक रामायण, एक भागवत। अब रामायण को देखो, रामायण में राम जैसा बेटा, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा त्यागी, दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसी माता, जानकी जैसी पत्नी, उर्मिला जैसी बेटी, जिस परिवार में हो, आप देखो वो परिवार भी तिनके की तरह बिखर गया। अब तो उस परिवार में, अब तो हमारे यहां, आप देखो राम तो नहीं है, लक्ष्मण तो नहीं है। आप सोच सकते हो कि परिवारों की क्या दशा हो गई है। जानते हो परिवार क्यों बिखर गया? नोट कर लेना बंधुओं, नोट कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिख दी। वो चौपाई हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए नहीं है, सिख के लिए, ईसाई के लिए नहीं है, सारी संपूर्ण जाति के लिए एक एक चौपाई लिख ली है। अगर चौपाई को याद हो जाए ना, अपने घर में टांग देना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बंधुओं, अगर परिवार में अगर कुमति आ जाती है ना, अच्छा खासा घर भी तिनके की तरह बिखर जाता है। कुमति नहीं आनी चाहिए परिवार में। एक बात और कहूंगा, अब देखो राम गद्दी पर बैठे, सब चाहते हैं। दशरथ चाहते ही नहीं चाहते? बोलो। दशरथ जी चाहते हैं, वशिष्ठ जी चाहते हैं, और दशरथ की पूरी प्रजा चाहती है कि राम गद्दी पर बैठें। और एक बात बताएं, राम खुद भी चाहते हैं। आप रामचरितमानस को उठाकर देख लो, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा ना। और कौन नहीं चाहता था कि राम गद्दी पर नहीं बैठे? 1.5 लोग, केवल 1.5 लोग। एक कैकेयी और आधी मंथरा। केवल 1.5 लोग नहीं चाहते थे कि राम गद्दी पर बैठे, नहीं बैठे। मैं यहां से पहले कानपुर कथा कर रहा था, मेरी 2-3 कथाएं लगातार थी कानपुर में। कानपुर के लोग रामायण के बड़े प्रेमी हैं। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे। मैंने कल आपसे कहा था, कृष्ण वो अच्छा होता है
जो सुनने से ही गुदगुदी उत्पन्न कर दे। कृष्ण वो अच्छा होता है। प्रश्न लोग पूछते रहते हैं और मेरी चेष्टा रहती है कि इन कथाओं के माध्यम से उन प्रश्नों का मैं समाधान कर सकूं। चलिए, प्रसंग था, भगवान आए हैं, कहते हैं दुर्योधन से, मित्र पांडव आपके भाई हैं, इनको आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा। 5 गांव नहीं दूंगा, 1 गांव नहीं दूंगा। क्या कहता दुर्योधन? सूचग्रैः न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। ये केशव सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। देखो, मैंने आपसे बताया, भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। बड़े भाई के पास छोटे भाई का फोन आया। फोन पर कहता है, भैया प्रणाम। हाँ छोटे बोल। भैया कल मकान का गृह प्रवेश है, आपको, भाभी को, बच्चों को, सबको आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। फोन काट दिया। बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, तुम्हारे लाडले ने मकान बना लिया। देवर जी ने मकान बना लिया, बताया भी नहीं। मुझको याद है जब माता जी गई थी तो गोदी में इतना छोटा छोड़कर गई थी। मैंने देवर जी को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है, और आपने भी उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना आपने कमाया सारा फंड मंड आपने छोटे भाई की पढ़ाई में लगा दिए, उसकी शादी कर दी। चलो घर छोटा था, अब कहीं बड़े घर में रह रहा है, ठीक बात है। देखो, घर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम देवर जी को बताना तो चाहिए था। वो कहती है कि देखो हमारी मुन्नी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है। खैर कोई बात नहीं, देवर जी खुशी, हम लोग जरूर जाएंगे। अब ध्यान देना, गाड़ी आई, 2 बच्चे और भाई भाभी आए। गाड़ी पोर्च पे रुकी, आकर गाड़ी को जैसे ही आते देखा, छोटा भाई भागा है, छोटे भाई की पत्नी भागी है। गेट खोला है, दोनों के पांव छुए, पांव छूकर बैठाया है। छोटे भाई की पत्नी पानी लेकर आई और भैया चाय, बोले नहीं छोटे। दोनों के मुंह उतरे हुए। छोटा समझा नहीं क्या बात है। इतने में पंडित जी आए। पंडित जी कहते हैं छोटे भाई से, तो कहा चलिए पूजन की तैयारी हो गई, हवन पे बैठना है आपको। कौन कौन बैठेगा? अरे आप बैठेंगे, आप घर के मालिक हैं, आपने मकान बनाया है, आपको पूजन में बैठना है। ये सुनकर छोटे भाई ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा, पंडित जी क्षमा करें, आप पे गलतफहमी हो गई है, घर का मालिक मैं नहीं हूं, घर के मालिक मेरे बड़े भैया जो बैठे हुए हैं। हमारा देखो, मेरे भाई, बड़े भाई हैं, ये बड़े भाई हैं मालिक। भाई का हाथ पकड़कर पूजन में बिठाया और छोटा कहता है भैया आप करना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं मकान बना रहा हूं। भैया भाभी मैं कैसे भूल सकता हूं, आप लोगों ने मुझको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। भैया हम लोग
किराए के 2 कमरे में रहे हैं और भैया आज मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है। अब आपको, भाभी को, बच्चों को किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है। भैया भाभी हम लोग सब क्लास साथ इसी मकान में एक साथ रहेंगे। और भैया और भाभी भाभी आप चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, मुन्नी की शादी हम लोग बड़ी धूमधाम से करेंगे। महाराज देखो बंधुओं, ये है भाई का प्रेम, ये है भाई का प्रेम। इन भागवत कथा का उद्देश्य, राम कथा का उद्देश्य परिवार बिखरना नहीं है, परिवार को जोड़ना है। जितनी भी कथाएं हम लोग श्रवण करते हैं बंधुओं, उन सारी कथाओं का चिंतन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। कुछ अच्छी बात यहां से लेकर जानी चाहिए, तभी तो कथा का सुनना सार्थक होता है। भगवान चलने लगे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आपके लिए मैंने 56 भोग बनाया है। भगवान कहते मैं तेरा खाऊंगा, मैं तेरा खाऊंगा। देखो कोई किसी क्या खाता है ना, 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, खाया जाता है किसी के प्रभाव में। परसों की बात, कथा के बाद एक परिवार मेरे पास बैठा था, मैं चाय पी रहा था, कुछ मैंने कहा आप भी लीजिए, बोले नहीं, मैंने आप लीजिए। और मेरा इतना प्रभाव कि बात टाल नहीं सके, उन्होंने भी खाना चालू कर दिया। तो भगवान कहते हैं, दुर्योधन तेरा कोई प्रभाव है मेरे ऊपर जो मैं तेरे यहां भोजन करूं? नहीं है। दूसरी स्थिति है, भोजन किया जाता है अभाव में। किसी ने कहा खा लो, मन ही मन सोचते हैं घर में तो है ही नहीं है, यही खा के चलो तो अच्छा है। भगवान कहते हैं मेरे पास कोई कमी है क्या? बोल, मेरे पास कमी है क्या? मेरी ही कृपा से त्रिलोकी भंडारे चल रहे जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। सुन ले दुर्योधन, ना मैं प्रभाव में खाता हूं, ना मैं अभाव में खाता हूं, मैं तो एकमात्र भाव में खाता हूं। तेरे अंदर भाव तो है नहीं जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। भगवान जाने लगे। दुर्योधन कहता है, अरे सैन इसको बांध लो। भगवान कहते हैं, अरे तू क्या तेरे लक्कड़ दादा भी मुझको नहीं बांध सकता। सुन ले दुर्योधन, न मैं तंत्र से बनता हूं, न मंत्र से बनता हूं, न शक्ति से बनता हूं, मैं तो एकमात्र भक्ति से बनता हूं। तू मुझे क्या बांधेगा? मुझको कोई बांध सकता है तो मेरी मां बांध सकती है, मेरे भक्त बांध सकते हैं। और भगवान सीधे आए हैं विदुर जी के पास। लोग कहते हैं भगवान असफल हो गए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, भगवान के आने का क्या कारण था? अरे सब पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, कोई ऐसी कोई ज्ञान की बात नहीं पूछ रहा, केवीसी नहीं चल रहा यहां पर, है ना? भगवान क्यों आए थे? हैं? भगवान आए थे कि दोनों भाई मिल जाएं, झगड़ा नहीं हो, युद्ध नहीं हो। यही कारण था, समझाने के लिए आए थे। ऐसा हुआ क्या? बोलो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है भगवान जो चाहे वो ना हो? भगवान स्वयं नहीं चाहते थे कि दोनों भाई मिले। अगर दोनों भाई मिल जाते तो द्रौपदी का केश खुले रह जाते,
भीमसेन की प्रतिज्ञा का क्या होता। तो किसी ने पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ, जब आपको दोनों भाइयों को मिलाना ही नहीं था, तुम आए काहे को? कल को इतिहास पूछ सकता है मेरे गोविंद से, हे वासुदेव कृष्ण, आपके रहते हुए महाभारत हो गया। तो भगवान पर कहने के लिए जवाब था, मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो गया था, भैयाओं को समझाया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो मैं क्या करूं। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि भगवान असफल हो गए। अरे बंधुओं, भगवान की असफलता में ही भक्तों की सफलता है। अगर भगवान सफल हो जाते तो क्या भगवान फिर विदुर जी के यहां जाते? नहीं जाते। आज विदुर जी ने समझाया, समझाया महाराज धृतराष्ट्र को। विदुर जी कहते हैं, जय जय। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर विषयम तवागहो सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसंरुषायत्व मलम विशेषी। विदुर जी कहते हैं, महाराज आपने पांडवों के साथ क्या नहीं किया, कितने कितने अत्याचार किए आपने उनके ऊपर। वो तो युधिष्ठिर के भाई आपसे बदला लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। समझाओ इस दुर्योधन को जो सीधा कृष्ण से बैर कर रहा है। महाराज इसका त्याग कर दो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दुर्योधन कहता है, अरे इसको किसने बुलाया? इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? ये काका जी खाते हमारा हो, गुणगान उनका करते हो। अरे इसको मारो मत, यहां से निकाल दो। विदुर जी सोच रहे हैं, ये मुझको इस समय जाने के लिए कह रहा है। ये जानता है कि मतिरथी वीर योद्धा हूं। मेरे रहते हस्तिनापुर पर कोई आंच नहीं आ सकती। लेकिन विदुर जी समझ गए, शायद मेरे ठाकुर ऐसा चाहते हैं, शायद मेरे प्रभु ऐसे चाहते हैं। श्री विदुर जी महाराज वहीं पर अस्त्र का त्याग कर कर चल दिए। शस्त्र का त्याग कर दिया मानो विदुर जी कहना चाहते हैं, ये मत समझना कि मैं उनसे मिल जाऊंगा जाकर। शस्त्र का त्याग कर दिया, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए और तीर्थ यात्रा करते करते श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। और वृंदावन में यमुना किनारे श्री उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी से मिलने के बाद सीधे जहां पर मैत्री मुनि का आश्रम है वहां पर आते हैं। यहां से लेकर चौथे विदुर मैत्री संवाद चलता है। प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं षष्ठी का विस्तार कैसे होता, कृपा कर हमारे लिए बताइए। सबसे पहले श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कहा षष्ठी करो जो आज्ञा। ब्रह्मा ने षष्ठी प्रारंभ की। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की षष्ठी हुई। चारों से कहा षष्ठी करो। चारों ने कहा मैं षष्ठी नहीं करना, हमें तो भजन करना है। और आज पिता की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा को आया गुस्सा, और ब्रह्मा के गुस्से क्रोध से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भोले बाबा की जय। षष्ठी का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। 10वें नारद जी थे और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। षष्ठी का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ।
साक्षात स्वयंभू में उनकी पत्नी शत्रुपा जी हुई, जिनकी यहाँ पर 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। गृहस्थियों के सुनने योग उत्तम चरित्र, देवहूति कर्दम विवाह। कर्दम जी ने बहुत वर्षों तक तप किया, और जब कर्दम जी के सामने भगवान आए ना, आहा, कर्दम जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। कर्दम जी कहते हैं भगवान को देखकर, जुष्टम बदाद्या किल सत्वराशे संस्विद्धमक्षणो तब दर्शनान्नो यद्दर्शनम जन्म विरीडशद्भि राशासते यो गिनरूढ़ योगा। कर्दम जी कहते हैं, बोले प्रभु मेरे नेत्र सफल हो गए। बड़े बड़े योगी प्रभु आपका दर्शन नहीं कर पाते, मैंने आपका दर्शन कर लिया प्रभु, नेत्र मेरे सफल हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? जरा मांगने का तरीका तो देखना। कर्दम जी कहते हैं, तथा सचाहम परिबोडु काम समानशीलाम गृह में दुधेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुधांग्रिपस्यो।